जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग वाले सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ब्लेस्ड सत्संग होते हैं। और संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती हैं और आप सभी के सवालों के जवाब भी सत्संग में ही होते हैं। इसीलिए गुरु जी कहते हैं, जो हमारा सत्संग पूरा सुनता है उसका मैं कल्याण करता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखें, आप हमेशा खुश रखें। आइए संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक सत्संग शेयर करा है। कल ही गुरु जी का आदेश हुआ है कि तुझे नौरतों में पूरे 9 दिन तक रोज सत्संग शेयर करना है, सत्संग करना है, शुक्राना करना है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से ही अमृत वेला में मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी जितना बुलवाना आप ही बुलवाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ भी गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले तक मैं अपना हमारे घर में एक रूम है, उस रूम में नींद में सोते हुए मेरे साथ मतलब एक पैर की पायल उतर गई थी, एक पैर की चूड़ी अपने आप उतर गई थी। तो मतलब एक डर सा बन गया था। मैं उस रूम में सो नहीं पा रही थी और साथ ही कुछ ना कुछ गुरु जी के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो एक डर सा मतलब मेरे अंदर बैठ गया। तो मैंने गुरु जी का आदेश हुआ कि उस रूम में नहीं सोना, टेलीपैथी के थ्रू। तो मैंने उस रूम में सोना बंद कर दिया था एक महीने तक। अब कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं उस मैट्रेस पे मुझे नींद नहीं आती है, मैं दूसरे रूम में ही सोऊंगा। अब गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा अरे मुझे तो वहाँ नींद ही नहीं आएगी, मैं क्या करूँ। अब 2 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। मतलब दूसरे रूम में सो गई अपनी मदर इन लॉ को बुला के, और मेरे हस्बैंड अंकल दूसरे उस रूम में अकेले सो गए। फिर नेक्स्ट डे मैं समझ गई गुरुजी का मैसेज आया। मैं जैसे ही गुरुजी से अरदास लगाऊं, गुरुजी प्लीज़ मुझे इस रूम में नहीं सोना। और जैसे ही मैं ये अरदास लगा के अपने हस्बैंड अंकल से कहूँ कि देखो मुझे यहाँ पे नींद नहीं आएगी, और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल को क्या हो जाता, बहुत गुस्सा करने लग जाते और लड़ाई करने लग जाते। फिर मैं चुप हो जाती। मैंने कहा छोड़ो, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। मैं गुरुजी का मेरे पास फिर मैसेज आया कि अपना दिमाग मत चला, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ मेरी भलाई ही छुपी है। अब मैं गुरुजी का नाम लेके सो गई उस रूम में। संगत जी, एक तो मुझे वहाँ नींद नहीं आई। उसके बाद जैसे तैसे मेरी आँख लगी तो 3 बजे, 3 से सवा 3 बजे के बीच में मुझे सपना दिखाई दिया संगत जी। और आप यकीन मानो, वो सपना नहीं था, वो बिल्कुल रियल था, रियल जो मेरे साथ हुआ। मैं सत्संग सुन के सोई थी। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे कोई मेरा दम मतलब गला गला भींच रहा है, दम घुट रहा है मेरा। और मेरे हस्बैंड अंकल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं वही सपने में ही कि क्या हुआ क्या हुआ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, और वो मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। और मतलब संगत जी, आप यकीन करिए, वो सपना नहीं था मेरे लिए, वो सब कुछ रियल था। जैसे मैं सोई हूँ, वही वही कपड़े मैंने पहने हुए हैं, वही सेम। मतलब ऐसा हो रहा था कि बस तूने आँख बंद कर रखी है, वो सब कुछ सच हो रहा है, रियल में हो रहा है तेरे साथ। और
मतलब मैं ऐसे हिल रही हूँ और कोई मुझे मेरा गला दबा रहा है बहुत तेज़-तेज़ और मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने एकदम से झटके से वहाँ से उठी हूँ और मैं अपने रूम से बाहर आके मतलब मेरा जो रूम है वो मंदिर के बराबर में ही है, बिल्कुल एक दीवार के साइड में। तो मैं अपने रूम से निकल के एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने आके खड़ी हो गई हूँ और गुरुजी का स्वरूप में से मतलब मुझे गुरुजी देख रहे हैं। जैसे गुरुजी अपनी संगत को देखा करते थे, इस तरीके से गुरुजी ऊपर-नीचे आँखें इस तरीके से करके मतलब रियल और मैं अपने हस्बैंड अंकल को कह रही हूँ, "देखो, देखो गुरुजी, साक्षात गुरुजी विराजमान है, देखो साक्षात मुझे गुरुजी देख रहे हैं, देखो सब कुछ ठीक हो गया, देखो।" मतलब इस तरीके से चिल्ला रही हूँ और एकदम से मेरी आँख खुल जाती है। थोड़ी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ है और फिर मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, "गुरुपा, ये क्या था? ये सच था, ये सपना था, ये क्या था? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे इतने दिन से मन में वहम था, मुझे इस रूम में आने में डर लगता था। संगत जी, यहाँ तक कि मैं दिन में भी उस रूम में नहीं सो पाती थी, मुझे इतना डर लगता था इस रूम में सोने से। अब वही है, गुरुजी के जो भी कुछ होता है गुरुजी के आशीर्वाद से होता है, गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। गुरुजी को मेरा कष्ट काटना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे यहाँ सुलाया। उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे बताओ, मुझे मुझे इसका जवाब दो, ये क्या था? मुझे बताओ, मुझे समझाओ गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो मेरे मन में और डर बैठ जाएगा। तभी की तभी टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास एक मैसेज आता है, पुत्र तू चिंता ना कर, तुझे मौत के मुँह से निकाल के लाया हूँ, तू शुक्राना कर। बस मैं समझ गई गुरुपा, सच में मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया। सच में ही मौत के मुँह से निकाल के लाए मेरे गुरुजी महाराज मुझे, सच में। इसलिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, संगत के अपनी संगत का भला करिए, हर किसी का भला करिए और जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुजी, जिससे वो अगली बार किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करें और जो भी मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपने मुझे उनके चेहरे भी दिखा दिए हैं, उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि दो। कुछ दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि तेरे ऊपर मारण क्रिया करी हुई है, तेरे अपने ने करी है, तेरे हस्बैंड अंकल का माइंड ब्लॉक कर रखा है और सच में कुछ दिन से मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। पर गुरुजी बैठे हैं, अपने आप देख रहे हैं, सब कुछ सँभालेंगे। मैं तो सब गुरुजी आपके हवाले कर रखा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अ, अगला सत्संग जब गुरुजी का आदेश होगा, जब करूँगी, जो गुरुजी बुलवाएँगे वो बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करो। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उन्हें भी ब्लेसिंग्स, अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग्स दो। खूब ब्लेसिंग्स दो मेरे गुरुपा, खूब ब्लेसिंग्स दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।